अरे चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, रहा ना कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश। रो रो करे ये लिखती अर्जी, रो रो करिए लिखती अर्जी, रो रो करे ये लिखती अर्जी, रो रो करिए लिखती अर्जी। अरे प्रीत निभा जा ओ बेदर्दी, प्रीत निभा जा ओ बेदर्दी। मधुर प्रेम की चुंदरी ओढ़ी, मधुर प्रेम की चुंदरी ओढ़ी, धरा जोगिया पे से। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। अरे चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, ओ हो, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, रहा न कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। अति पावन पुराणों की धर्म भक्ति विज्ञान खानों की, धर्म भक्ति विज्ञान जाने की। आरती अति पावन पुराणों की, आरती अति पावन पुराण। महापुराण भागवतो निर्मलो, महापुराण भागवती निर्मल। सुख मुखी बिगिलतो निगम कल्पे फले, सुख मुख बिगलत निगम कल्प तरे। परमानंद सुधारस में कलो, परमानंद सुधारस में कले। लीला रति रस रशन ध्यानों की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खानों की, धर्म भक्ति विज्ञान की। कलमल मथे नेत्रताप निवारणो, कलिमल मथन त्रिताप निवारण। जन्म मृत्यु में भवो बेहारणो, जन्म मृत्यु में भव हारण। सेवत सतत सकल सुख कारणो, सेवत सतत सकल सुख कारण। सुम औषधि हरि चरित गानों की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खानों की, धर्म भक्ति विज्ञान। विषय विलास विमोह विनाशन, विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासनो, विमल विराग विवेक प्रकाशनी। भगवती तातो रहस्य प्रकाशन, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन। अरे परम ज्योति परमात्म ज्ञानों की, आरती अति पावन पुराण की। अरे धर्म भक्ति विज्ञान खानों की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनो,
परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस गिरे दे रस राश विलास नो रस हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुधास नो भुक्ति मुक्ति मन प्रेम सुधास ने कथा जनो प्रिय सुजानो की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खानों की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खानों की। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कस्तूरीतिलकं मृणालवदने वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि अस्ति सस्तरुणीकराग्रविकलद्गल्पप्रसूनाप्लवम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्ता स्रस्तनिबद्धनी विविलिश गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीमद्हंस समारभ्य सनकादिश्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। मृत्युंजय महारुद्रो त्रायमां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं गर्भवंदने समुदारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निकुंजियो राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जय श्री राधे। आइए कथा से पूर्व हम सभी लोग बड़े भाव से अपनी आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए सभी लोग श्री राधा रानी का किशोरी जी का गुणगान करेंगे बड़े प्रेम से। उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पर बड़े भाव से आज श्री मद्भागवत कथा को श्रवण करेंगे, इसका आनंद लेंगे। श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे हो। श्री राधे बोलो श्याम राधे बोलो हरि बोल। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। श्री राधे ओ। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे बोलो श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल हरि बोल। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। राधे 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 राधे। श्यामा 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 ओ श्यामा। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे।
जाने। जन्मों जन्मों की मुलाकातें, एक तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं, तू जाने या मैं जानूं। तेरे प्रेम की अस्तों की बरसातें, एक तू जाने की मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं। आएंगी मिलन की वो रातें, एक मैं जानूं कि तू जाने, एक तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं। बोलो श्री राधे हरि बोल। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। हाँ श्री राधे, श्री राधे, हाँ श्री राधे श्याम राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे, हाँ श्री राधे बोलो श्याम राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। राधे 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 बिहारी में राधे 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 राधावलंबी राधे 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 रूस बंदे राधे राधे रूस बंदे राधे राधे बोले राधे राधे की बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय जय श्री यमुने महारानी की जय, श्री एकादशी महारानी की जय, श्री तुलसा महारानी की जय, अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। परमाराध्य ब्रजवासियों की जीवन धन श्री गिरिराज महाराज की अहित की कृपा का अनुभव करते हुए हम सभी लोग यहाँ पर इस अड़ूस वन में बैठ के विगत 6 दिनों से इस भागवत भागीरथी में गोता लगा रहे।
भाग्यशाली हैं हम लोग जो इस ब्रज मंडल के अंदर बैठ करके और इस दिव्य परमहंसों की जो संगीता है श्रीमद् भागवत, इसका श्रवण, कथन, दर्शन, अर्चन, इन सब का लाभ हमको यहाँ पर मिल रहा है। ये साक्षात ठाकुर जी का ही विग्रह है श्रीमद् भागवत। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात श्री कृष्ण ही इस कलयुग में भागवत के रूप में विराजमान हैं, भक्ति को जन जन में पहुंचा रहे हैं, भक्ति को जन जन में पहुंचा रहे हैं, सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज भाग्यशाली है ये परिवार, पूजा परिवार, जिन्होंने अपने मन में ये सुंदर संकल्प लिया कि भाई हमारे घर पौत्र हुआ है। ऐसे संकल्प तो सबको लेनी चाहिए भैया, अच्छे संकल्प सबको लेनी चाहिए, बुरा संकल्प नहीं। बोले चलो महाराज घर में लाला हुआ है, बोले बढ़िया पार्टी होने दो, बढ़िया बोतलें खुलने दो, ये संकल्प नहीं। संकल्प क्या लो? बोले भागवत हो रही है महाराज, भक्त कितने भक्त आते हैं, श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, सबका कल्याण हो रहा है महाराज। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। और आज तो भागवत जी का विश्राम दिवस है, आज भागवत जी का विश्राम दिवस है महाराज। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य विवाह उत्सव की कथा का श्रवण किया कि कैसे भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी देवी के संग में। बड़ा सुंदर विवाह किया है महाराज। भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी देवी के संग में और एक बेटा हुए हैं भगवान के, जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ महाराज, एक राक्षस था जिसका नाम था सम्रासुर। इसके पास में नारद जी आए, नारद जी से इसने कहा महाराज मेरी हाथ की रेखा देखो जरा, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये बताओ। नारद जी बोले सुनो, तुम्हारी मृत्यु है ना वो कृष्ण के बेटा के हाथ से होगी। तो ये तो इंतजार कर रहा था कि कब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो, कब इनके बेटा हो, और बेटा भी छोटा होगा तो मैं उसको मार दूंगा, ज्यादा बढ़ने नहीं दूंगा। तो आज महाराज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है और पालने में प्रद्युम्न जी सो रहे थे, लेकर के चल दिया है महाराज, लेकर के पालने सहित चुरा लिया, ले जाकर के आकाश में, और महाराज आकाश से नीचे फेंक दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि भैया परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। संसार भले दुश्मन हो जाए, परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, परमात्मा हमारा मित्र रहना चाहिए। पूरा संसार एक तरफ है और भगवान की कृपा एक तरफ। तो आज प्रद्युम्न जी को ले गया, ऊपर ले जाकर के महाराज फेंक दिया है समुद्र में। नीचे समुद्र था, उसी समय क्या हुआ, एक मछली ने सांस लेने को ऊपर को मुंह निकाला जल में से, और बड़ी मछली थी महाराज। जैसे ही मुंह निकाला, सांस लेने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह में बालक चला गया, मछली निकल गई, अंदर चले गई। एक मछुआरा आया, उसने मछली को पकड़ा और ले जा करके महाराज उस मछली को सम्रासुर के भोजनालय में दे दिया, वहां बेच दिया बाजार में जाके। सम्रासुर के भोजनालय में वे मछली आ गई। देखो मौत आती है ना, मौत जब आती है तो महाराज बहाने बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं। मृत्यु तो सत्य है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। कितना भी आदमी बचे मौत से भैया, ये तो जीवन की सच्चाई है। सम्रासुर बचना चाह रहा है मृत्यु से, लेकिन घूम फिर के महाराज मृत्यु आज सम्रासुर के घर में ही आ गई। एक बार यमराज आए शंकर जी के यहां पर, बड़े बड़े देवता आए उसी समय। गरुड़ जी ने देखा
गरुण जी भी, भगवान भी आए हैं और गरुण जी उनके वाहन हैं, बाहर खड़े हुए हैं। गरुण जी ने देखा महाराज वहां पर एक पक्षी था और पक्षी की मृत्यु होनी थी उसी समय। यमराज आए, यमराज ने उस पक्षी को देखा, गरुण जी भी वहीं खड़े थे। गरुण ने देखा, बोले यमराज इस पक्षी को बड़ी बुरी निगाह से देख रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब यमराज देख रहा है तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसकी मृत्यु निश्चित है। गरुण जी ने ध्यान लगा के देखा, बोले ये मरने वाला है, इसको बचाना है मेरे, क्या करूं? तो महाराज उसको हजारों योजन दूरी पर ले गए और ले जाकर के उस पक्षी को एक बिल में छुपा दिया, एक बिल में छुपा दिया और लौट के आगे कैलाश पर। यमराज आए निकल के भोले बाबा के यहां से तो देखने लगे इधर उधर, इधर उधर देखने लगे। तो गरुण जी ने पूछ लिया, बोले क्या देख रहे हो प्रभु? बोले मैं देख रहा हूं वो पक्षी कहाँ है, उसकी मृत्यु होनी थी। बोले मैंने तो उसको इतनी दूर पहुंचा दिया है कि महाराज वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बोले बस मैं यही तो सोच रहा था, जब मैं आया था मैंने इसको देखा था, तो देख करके मैंने ये देखा, बोले इसकी मृत्यु कई हजार योजन की दूरी पर फलानी जगह पर सांप के डसने से उस बिल में होगी, लेकिन ये कैलाश पर्वत पर क्या कर रहा है? बोले महाराज मैं तो उसको अभी वहां पहुंचा के आया हूं, मैं तो उसको अभी वहां पर ही पहुंचा करके आ रहा हूं। गरुण जी तो गए थे बचाने के लिए, लेकिन उसकी वहां मृत्यु लिखी थी, तो खींच करके महाराज वहीं पहुंच गए। तो मौत से बचने का बड़ा हम प्रयत्न करते हैं भैया, लेकिन मृत्यु तो जीवन की सच्चाई है। आज प्रद्युम्न को मारने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन घूम फिर के आज प्रद्युम्न जो हैं संबरासुर के महल में ही आ गए हैं रहने। आज महाराज जो इनकी पत्नी थी, ये प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न है कामदेव। जब शिवती शरणेन उघारा, जब भगवान शंकर ने अपने तीसरा नेत्र खोला, इस कामदेव ने भगवान शंकर को परेशान किया। देवताओं ने कहा, बोले शंकर की समाधि खुलवाओ, इनका विवाह होगा, बालक होगा तो दैत्य मारा जाएगा। महाराज आज कामदेव गए हैं, शिव की समाधि तो नहीं खुली, तीसरा नेत्र खुल गया, जल करके भस्म हो गया कामदेव। पत्नी रोने लगी, चरणों में गिर गई, प्रभु मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पति द्वापर में मिल जाएगा, कृष्ण के यहाँ बेटा बन के आएगा, तुमको प्राप्त होगा। ये रति जो है आकर के महाराज संबरासुर के महल में काम करती है और प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी है। इसने इनको पाल लिया है, धीरे धीरे करके इनको पालने लगी है। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, बोले देवी तुम देखने में तो मेरी माँ के समान लगती हो, आयु भी मेरी माँ के समान है, लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि है उस दृष्टि में मुझे कुछ पत्नी जैसा स्वभाव महसूस होता है। बोले महाराज मैं आपकी पत्नी ही हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, सारी कथा बता दी, आप मेरे पति हो, मैं आपको प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर रहती हूँ। महाराज यहाँ पर बड़ी बड़ी विद्याएं सीखी हैं, बड़े होकर के यहाँ पर संबरासुर का वध किया है। प्रद्युम्न जी ने अपनी पत्नी को लेकर साथ में आए हैं महाराज, और जब तक आए तब तक भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। कितने हुए? 16,108। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुजी मुझे भगवान के अन्य विवाहों की कथा श्रवण कराइए, अन्य विवाहों की कथा श्रवण कराइए महाराज। अब भगवान के अन्य विवाहों की कथा यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं सुखदेव स्वामी। कहते हैं एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित, और सत्राजित नाम के जो राजा थे ये सूर्य की उपासना करते थे। ये भगवान सूर्य की उपासना करते हैं महाराज, और सूर्य की उपासना हम सबको करनी चाहिए। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। देखो सूर्य हमारा पिता है, सूर्य हमारा पिता है,
महाराज हमारी रक्षा करता है, गायत्री हमारी माता है। महाराज सूर्य की उपासना करें, सुबह होकर प्रातः काल, ज्यादा नहीं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पण करें, सूर्य प्रसन्न होते हैं महाराज। राजा सूर्य की उपासना करता है, बच्चा स्कूल जावे, बोलो बेटा सूर्य को जल दो। बुद्धि जो है वह तीव्र होती है, सूर्य में बड़ा प्रकाश होता है, तो बच्चे के जीवन में भी प्रकाश आता है महाराज। आज ये जो राजा हैं ये सूर्य की उपासना करते हैं, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दी है। बोले राजा इस मणि की सेवा करो, तुम्हें 2 कुंटल सोना नित्य देगी। कितना? 2 कुंटल सोना। रोज सेवा करते हैं और 2 कुंटल सोना यहाँ इनको नित्य प्राप्त होता है महाराज। एक दिन ये जो हैं भगवान की सभा में आए। एक दिन ये भगवान की सभा में आए हैं महाराज, और जब भगवान की सभा में ये आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य जो है वह ऊपर से नीचे आ गया हो, सूर्य ऊपर से नीचे आ गया हो महाराज। इतना तेज सब देखते रह गए। बोले महाराज हमको तो लग रहा है आज ऊपर से सूर्य भगवान आ गए हैं हम सबको दर्शन देने के लिए। भगवान बोले देखो ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य का सखा है, सत्राजित इसका नाम है, सत्राजित नाम है इसका। सत्राजित नाम है महाराज। आए हैं, प्रणाम हुआ, भगवान ने खूब स्वागत किया। बोले देखो आप कितने प्राणी हैं? बोले महाराज एक मैं हूं, एक मेरा भाई है, एक मेरी बेटी है, बेटा मेरे है नहीं कोई। अच्छा तो एक काम करो, ये जो मणि है ये आपको 2 कुंटल सोना देती है। आपकी इच्छा हो तो इस मणि को आप हमको दे दो, हम इस मणि से जो सोना निकलेगा उसको समाज में लगाएंगे, जगह जगह कुएं बनवाएंगे, बावड़ी लगवाएंगे, जगह जगह प्याऊ लगवाएंगे महाराज, हैं जगह जगह धर्मशालाएं बनवाएंगे। क्योंकि देखो भैया ठाकुर जी ने यदि हमको दिया है, यदि हमको परमात्मा ने कुछ पैसा दिया है तो उससे धर्म करना चाहिए। धन का ध्येय, धन का मूल उद्देश्य केवल धर्म है। धना धर्मम तथा सुखम, उससे सुख की प्राप्ति होती है। किसी ने प्याऊ बनवा दी महाराज और वो तो मर गया, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रहता है। बोले भैया ये प्याऊ किसने बनाई? बोले फलाने फलाने आदमी ने महाराज ये प्याऊ बनवाई है। किसी ने कोई कुआं बनवा दिया, बोले भैया ये कुआं किसने बनवाया? बोले हमारे वो बुजुर्ग जो थे ना उन्होंने ये कुआं बनवाया है। तो परमात्मा ने यदि हमको धन दिया है तो उस धन से हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, समाज में कुछ ऐसा करना चाहिए जो महाराज जिससे धर्म हो, जिससे आनंद की प्राप्ति हो। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने धन को परमात्मा में नहीं लगाना चाहते, अपने धन को हम लोग महाराज भगवान के लिए लगाना नहीं चाहते, उसको अपने व्यसनों में अपने इधर उधर खर्च कर देंगे, पर भगवान के लिए नहीं निकालेंगे तो भैया उससे हमको दुख मिलता है, दुख मिलता है। भगवान ने कहा सुन ये मणि हमको दे दे, समाज का कल्याण होगा, जगह जगह कुएं बावड़ी तालाब बनवाएंगे, खूब लोगों का भला होगा, जगह जगह भंडारी चलवा देंगे। तो इसने मना कर दिया। बोले देखो महाराज ये जो मणि है ना ये मेरे इष्ट की है, मैं इसे नहीं दे सकता हूं। भगवान बोले भैया तेरी मणि, हम इसमें क्या कह सकते हैं। और भगवान जो हैं प्रणाम किया चले गए। आज राजा गया है, इसका एक भाई था राजा का जिसका नाम था प्रसेन। प्रेम से बोलो एक बार राधे 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 राधे। ये जो प्रसेन था आज इसने भी मणि मांगी, इसने मणि मांगी अपने भाई सत्राजित से और कहा सुनो मेरे को मणि चाहिए। क्या करेगा? बोले मैं शिकार खेलने जा रहा हूं वन में, रात्रि का समय है, मुझे प्रकाश के लिए ये मणि चाहिए। तो उसने मणि
तुरंत दे दी, सोचा नहीं। भगवान मांग रहे थे मणि को, बोले हमको दे दे ये मणि, हम इससे खूब जगह जगह प्याऊ, धर्मशाला और महाराज मंदिर बनवाएंगे, लेकिन मणि नहीं दी। और आज इसके भाई ने मणि मांगी शिकार खेलने के लिए, तो तुरंत इसने सोचा भी नहीं, तुरंत मणि दे दी महाराज। और फिर क्या हुआ, बोले महाराज गया भाई तो रात्रि में गया, किसी शेर का शिकार कर रहा था, शेर ने इसको मार दिया, मणि ले ली, लेके आगे गए तो जामवंत जी ने पकड़ लिया, जामवंत जी ने शेर को मार दिया है, मणि लेकर के महाराज चले गए हैं। बात फैली, कई दिन हो गए प्रसन्न नहीं पहुंचा, चिंता होने लगी, बोले महाराज मेरा भाई नहीं मिल रहा, क्या करूं? तो किसी ने कहा, बोले हमको तो लगता है ऐसा तो नहीं महाराज, वो श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी और वो मणि तुमने कृष्ण को नहीं दी, इसलिए श्री कृष्ण ने ही तुम्हारे भाई को मार दिया हो, तुम्हारे भाई को कृष्ण ने मार दिया हो महाराज। तो अब बात फैली धीरे धीरे, एक से दूसरे कान में, दूसरे से चौथे में, और धीरे धीरे पूरे महाराज प्रजा में बात फैली। और ये बात फैलते फैलते आज भगवान के पास ये बात पहुंची है। दाऊ दादा बोले लाला तो को कलंक लग गए हो कन्हैया, लोग कह रहे थे मणि चुरा ली है, पहले माखन चुरायो करे हो, फिर चीर चुरायो महाराज, अब तू बड़ो है कि तो ऐसा चोर रह गए हो है कि अभी हीरे मोती मणिन को चुरावे लग गए हो महाराज। कन्हैया बोले दाऊ दादा तुम तो जानो मैंने चोरी नहीं करी, बोले मुझे मालूम है, पर ये कलंक झूठो कैसे लग गए हो? बोले ऐसा तो नहीं कहूं, तेने कहूं भादों में चौथ को एक चंद्रमा आवे, बातें बोझने कारो चंद्रमा, वो तो ना देख लियो कहूं, झूठे मूठे को महाराज पाप लग जाए, कलंक बाय देख भी लग जाए। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब हमको इस कलंक से बचना है, कैसे बचे? तो आज भगवान गए हैं, बोले चलो ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते जंगल में गए हैं, द्वारका वासियों को संग में लिया है और ले जा करके आज भगवान ने महाराज सुंदर प्रसेन के रथ के चिन्हों को देखते हुए जंगल में पहुंचे हैं। और जंगल में जहां पहुंचे तो वहां पर एक जगह पर प्रसेन मरा पड़ा है, जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां से आगे कुछ शेर के चिन्ह, पैरों के चिन्ह थे। शेर के पैरों के चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे गए हैं, तो कुछ आगे जाके महाराज वह शेर भी मरा पड़ा है। और आगे गए तो वहां से आगे किसी ऋषि के, जामवंत जी के पैरों को देखा है। ढूंढते ढूंढते गए हैं, गुफा के द्वार पर पहुंचे हैं महाराज, द्वारका वासियों को बाहर खड़ा कर दिया है। भगवान अंदर गए हैं गुफा में, जाकर के क्या देखा कि उस गुफा में एक कन्या उस मणि से खेल रही थी, एक कन्या उस मणि से खेल रही है महाराज। भगवान ने मणि लेने की चेष्टा की है, पीछे से जामवंत जी आ गए हैं, जोर का मुक्का भगवान के मारा है। और अब आपस में यह बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, दोनों में, भगवान में और जामवंत जी में। और ये युद्ध पूरे 27 दिनों तक चला है महाराज। कितने दिनों तक? 27 दिनों तक। 27 दिन हो गए युद्ध करते करते। जामवंत जी की महाराज नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मैं पहचान गया आपको, आप तो मेरे राघवेंद्र हो, आप तो मेरे राघवेंद्र हो महाराज। स्तुति करने लगे हैं कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया, अरे आप तो मेरे प्रभु हो, आप तो मेरे श्री राम हो महाराज। यहाँ कहते हैं ये जामवंत जी और कोई नहीं, ये वही जामवंत जी हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बोले महाराज ये राम, जब राम ने रावण के संग युद्ध किया है उस समय महाराज ये उस सेना में थे, और जब भगवान ने लंका पर विजय की है और लंका के विजय के बाद में यहाँ पर भगवान ने सभी वानरों से कहा भैया तुमने मेरा बड़ा सहयोग किया है, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सहायता की है, वरदान मांगो क्या चाहिए? तो कोई बोला महाराज हमें भक्ति चाहिए,
कोई बोला हमें प्रेम चाहिए, कोई बोला महाराज हमें धन चाहिए, कोई बोला दौलत चाहिए, सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। लेकिन जामवंत जी जो हैं ये शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं। भगवान बोले तुम कैसे शांत बैठे हो, तुम भी कुछ मांगो। बोले प्रभु यहाँ युद्ध हुआ आपका और रावण का, लेकिन मैं अपनी बात कहूं, मेरे जो भुजाओं की शक्ति है, मेरे भुजाओं की खुजली अभी मिटी नहीं है ढंग से। बोले मैं देखना चाहता हूं राघवेंद्र कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितना बल है। मैं आपसे दो दो हाथ लड़ना चाहता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। मैं तो आपसे दो दो हाथ लड़ना चाहता हूं महाराज। बोले देखो बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तो मर्यादा के विपरीत काम है भाई। सेवक और स्वामी का युद्ध हो, ये तो मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए अभी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। पर मन में आया है, इसको मन में मत रहने देना, समय आने पर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने इनकी इच्छा पूर्ण कर दी है महाराज, और नश नश ढीली हो गई, जामवंत जी की चरणों में गिर गए हैं। बोले प्रभु क्षमा करें, कैसे आगमन हुआ? बोले आगमन कैसे हुआ, ये मणि के चक्कर में हम यहाँ आए महाराज, मणि के चक्कर में। बोले ये मणि हमें दे दो। बोले महाराज ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी है, ये बेटी को मैंने मणि दे दी है, इसलिए आज भगवान कहते हैं यहाँ पर सुनो, मणि तो हमें चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ। जामवंत जी बोले एक काम करो प्रभु, मणि मैंने कन्या को दे दी है, आप चाहें तो मैं अपनी कन्या के हाथ में धर के ये मणि आपको दान में दे सकता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और यहाँ भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी के जामवती के संग में हुआ है। ला करके मणि दी है। महाराज सत्यजीत को बड़ा बुरा लगा, मन में बड़ा गिलानी हुई। बताओ मैंने ठाकुर को झूठा मूठा कलंक लगा दिया, झूठे मूठे को बदनाम कर दिया, अब क्या करूं, इस कलंक को कैसे धोऊं मैं महाराज? तो भगवान के पास गए, बोले सुनो प्रभु ये मणि मैं आपको देना चाहता हूँ। मणि क्या, मैं अपनी कन्या भी आपको समर्पित करना चाहता हूँ। आप मेरी कन्या के संग में विवाह करें और ये मणि मैं आपको कन्यादान के रूप में देना चाहता हूँ महाराज। भगवान बोले कन्या तो हम ले लेंगे दान में, लेकिन मणि तुमको रखनी पड़ेगी। पर हाँ ये जितना सोना दे सारा हमारे खजाने में भरवा देना महाराज। ये जितना सोना दे वो सब हमारे खजाने में देना, समाज का कल्याण के लिए काम आएगी। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग हुआ है। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के गए हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। और आज वहां एक कन्या जल में खड़े होकर के भजन कर रही है। जल में खड़े होकर के एक कन्या भजन कर रही है। भगवान ने कहा देखो ये कन्या कौन है, पूछो अर्जुन। अर्जुन गए हैं, जाकर के पूछा है देवी कौन हो तुम, किसका भजन कर रही हो? ये कहने लगी है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदा तपः परममास्थिता। बोले मेरा नाम है कालिंदी। बोले तुम कालिंदी यहाँ जंगल में किसका? बोले मैं विष्णु का भजन कर रही हूँ। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? बोले मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं सूर्य की बेटी हूँ। सूर्य मेरी हर समय रक्षा करते हैं, सूर्य मेरी हर समय रक्षा करते हैं महाराज। और यमराज की मैं बहन हूँ। कालिंदी यमुना जी जो हैं ये यमराज की बहन है महाराज, इसलिए मुझे बहन नहीं लगता। अच्छा इसलिए भजन कर रही हो तुम? बोले विष्णु वरेण्यं वरदा। बोले मैं भगवान श्री हरि को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं भजन कर रही हूँ। अर्जुन बोले वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। अच्छा चलो तो महाराज अर्जुन ने ला करके यहाँ भगवान के संग कालिंदी देवी का विवाह कराया है। सुंदर विवाह हुआ है। और ये जो यमुना जी है ना, ये भगवान श्री हरि की पटरानी है। जो इनको नहाता है यमुना यमदूतन तारते हैं, भव तारते हैं श्री राधिका रानी।
जो एक बार यमुना में नहाता है, जो एक बार यमुना का पान करता है महाराज, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी यमुना जी की। देखो एक चोर था, वह चोरी किया करता था, बड़ी बड़ी चोरी उसने की। अंत में उसको यमराज के यहाँ लेकर के गए और यमराज ने पूछ लिया, क्यों भाई चोर, तूने कितनी चोरी करी? तो चोर कभी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। कभी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। तो आज वो चोर कहने लगा है कि सत्य कहूं मैं, यमुना करी चोरी है, यमुना करी चोरी है। वो कहना तो चाह रहा था कि मैंने ना करी चोरी है, पर मुंह से निकल गया यमुना। क्या निकला? यमुना। तो देखो एक बार यमुना कहने से महाराज बोली ये ऐसे नहीं मानेगा। चित्रगुप्त से कहा, बोले इसका खाता खोलो, हैं? इसका खाता खोलो महाराज। खाता खोला तो क्या देखा कि उसके जो खाते में जो लिखा हुआ था, जो अक्षर थे, सारे यमुना ने अपने जल से धो दिए महाराज। बोले महाराज खाता तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन स्पष्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कि स्पष्ट में दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। तो यमुना यमदूतन तारते हैं, भव तारते हैं श्री राधिका रानी। तो यमुना जी का बड़ा महात्म्य है। जो यमुना में स्नान करता है, जो यमुना में पान करता है महाराज, उसे कभी यमपुरी को नहीं देखना पड़ता, उसे कभी यमपुरी नहीं देखना पड़ता है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। पर आजकल लोग स्नान तो करते नहीं है यमुना में, ना पान करते हैं। और तो और महाराज, मैं अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा लगा रहा था वृंदावन में, तो कुछ भगत आए। भगत बोले सुनो महाराज, तो उन्होंने ना तो यमुना का दर्शन किया, ना उन्होंने यमुना में स्नान किया, ना यमुना का पान किया। वो क्या बोले मालूम है? अरे देखो यमुना में कितनी गंदगी पड़ी है। उनको गंदगी दिखाई देने लगी यमुना के अंदर, कैसे कैसे नाले चल रहे हैं महाराज। अरे छी 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 छी, इतनी गंदगी महाराज, इतनी गंदगी। अरे चलो चलो, यहाँ से तो हो गया स्नान, यहाँ नहीं नहाएंगे हम, चलो महाराज। लौट के चल दिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा सुन, तू एक बात बता, तेरे अंदर गंदगी नहीं है क्या? तेरे अंदर गंदगी नहीं है क्या? अरे सबसे बड़ी गंदगी तो तेरे पेट में भरी हुई है। इस टैंक को लेके जो घूमता है, इसमें बड़ी बड़ी विष्ठाएं हैं, बड़ा बड़ा मल है, बड़े बड़े मूत्र हैं महाराज। इसको तो कभी फेंकता नहीं है, इसकी तो कभी बुराई नहीं करता। और यहाँ यमुना में आकर के कह रहा है कि यमुना में नाले बह रहे हैं। अरे भैया, ये तो समय का प्रभाव है, युग का प्रभाव है। हमारा मन शुद्ध रहना चाहिए। आज भी वृंदावन में ऐसे बहुत से संत हैं जो केवल यमुना जल ही पीते हैं महाराज। वो भले गंदा हो उनके लिए, बोले गंदगी तो हमारे अंदर भी है, टैंकर हमारे अंदर भी भरे हैं महाराज। तो वो आज भी यमुना जल पीते हैं। तो यमुना जो है बड़ी पवित्र करती है। जीव को कभी यमपुरी नहीं देखना पड़ता। जो यमुना में स्नान करता है, यमुना का पान करता है, यमपुरी नहीं देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो यमुना ने वचन ले रखा है अपने भाई से। एक आती है भाई द्योज, हम सब जानते हैं दीपावली के दूसरे दिन भैया द्योज। और भैया द्योज वाले दिन यमुना गई, अपने भाई को टीका किया, भाई को टीका किया है। और जब भाई को बहन टीका करती है तो भाई उसको कुछ ना कुछ देता है महाराज। आज यमराज भी बोला, बहन बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? तो यमुना कहने लगी है, बोले भैया जो मेरा नाम ले, जो मेरे में आचमन करे, जो मेरे में स्नान करे, उसको कभी अपने लोक में मत बुलाना, उसे कभी अपने यमलोक में मत बुलाना। इसलिए कहा है कि यमुना यमदूतन तारते हैं। भगवान की पटरानी है महाराज। एक विवाह भगवान का नग्न जीती के संग हुआ है, एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा के संग हुआ है, और एक विवाह भगवान का भद्रा के संग हुआ है, एक विवाह भगवान का मित्रवृंदा के संग हुआ है। ये 8 पटरानी हो गई हैं भगवान की। इसके बाद में एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर।
ये बड़ा चोर राजा हुआ और इसने महाराज मन में ये क्या चोरी करता, बोले बड़े बड़े राजघरानों में जाकर के वहां से कन्याओं को चुरा करके ले आता, बड़े बड़े राजघरानों में जावे और वहां से कन्याओं को चुरा करके लावे। मन में संकल्प किया जिस दिन 20,000 हो जाएंगे एक संग विवाह करूंगा महाराज। आज 16,100 कन्याएं इसने अपने बंदी गृह में बंद कर रखी हैं। इतना चोर था कि माता अदिति के कुंडलों को चुरा ले गया, इंद्र के छत्र को चुरा लाया। भगवान की स्तुति की है। आज भगवान आए हैं और आकर के इस भौमासुर का उद्धार किया है, सभी कन्याओं को मुक्त कराया। कन्याएं रोने लगी हैं, जो 16,100 कन्याएं थी ये रोने लगी हैं। बोले प्रभु अब हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं हम? भगवान बोले कहाँ जाएं मतलब घर जाओ। बोले घर जाके क्या करेंगे अब हम? अरे हमारा अब विवाह नहीं होगा अच्छे घर में, कोई अच्छा राजकुमार हमको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के यहाँ रह के आई हैं। तो प्रभु अब तो हम आत्महत्या ही करने के योग्य रह गई हैं। भगवान बोले तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ मेरे घर। और भगवान ने एक संग में एक मुहूर्त में 16,100 विवाह एक साथ में करे। सभी रानियों के लिए अलग अलग भवन बनवाया, अलग अलग भवन है। भगवान का बड़ा सुंदर गृहस्थ है और भगवान ने यहाँ पर एक एक रानी से 10-10 बेटाओं को जन्म दिया। कितने? 10-10 पुत्रान 10-10 आवला, 10-10 बेटाओं को जन्म दिया और प्रत्येक रानी से एक एक कन्या को भी जन्म भगवान ने दिया है। एक एक कन्या को जन्म भी भगवान ने दिया और संसार को एक उपदेश दिया। बोले भैया जितना हमारे घर में बेटे का होना आवश्यक है उससे ज्यादा हमारे घर में बेटी का होना आवश्यक है। जितनी ज्यादा हमारे घर में बेटा का होना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा हमारे घर में एक बेटी का होना आवश्यक है। क्योंकि देखो अपने हाथ से जीवन में एक कन्यादान हमको अवश्य करना चाहिए, एक कन्यादान अपने हाथ से करना चाहिए। अच्छा क्यों? देखो भाई ऐसा लिखा है जो दान लेता है वो नरक में जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। जो दान लेता है वो नरक में जाता है, पर जो दान लेता ही लेता है वो नरक में जाता है। दान लेकर के जो दान करता रहता है वो नरक में नहीं जाता है। दान लिया, दान में से दान करे तीनों लोग जीत ले। तो दान लेकर के जो दान करता है वो महाराज नरक में नहीं जाता है, लेकिन जो दान लेता रहता है कभी दान नहीं करता वो नरक में जाता है। तो एक दान तो हम सबने लिया है यहाँ पर, एक दान तो हम सभी यहाँ पर लेते हैं और वो दान कौन सा है? वो दान है कन्यादान। कन्यादानम महादानम। कौन सा दान? कन्यादान। कन्यादान लिया है ना सबने। जब विवाह होता है कन्या का तो उसका कन्या का बाप आता है पीले हाथ करके, संकल्प पंडित जी बोलते हैं, बोले महाराज फलानी फलानी कन्या फलाने फलाने वराय हैं रूपाय विष्णु रूपाय संप्रदे, बोले हम वर को समर्पण कर रहे हैं, वर को दान कर रहे हैं। तो महाराज हम सबने एक दान लिया है और उस दान की निवृत्ति कब होगी? जब हम अपने हाथ से एक कन्यादान करें। और कन्यादान नहीं करें तो भैया नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए घर में बेटी का होना बड़ा आवश्यक है। घर में बेटी आजकल महाराज हमारे भारत में बड़ी स्थिति खराब हो गई है। लोग बेटी से घबराने लग गए महाराज। लोग बेटियों से बेटा होगा तो महाराज बड़े बड़े कुआं पूजेंगे, बड़ी बड़ी भागवतें करवाएंगे और बड़े बड़े महाराज यज्ञ करवाएंगे, बड़ी बड़ी महाराज दावत देंगे लोगों को। और बेटी हो जाती है तो बोले महाराज श्याम सुन गया, मर जाते हैं। बोले महाराज बहुत से तो मैंने देखी भैया महाराज बेटी हो गई चक्कर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता इन माओं को होती है। हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर हो गए राक्षस जो बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं महाराज। आज हमारे भारत में बहुत बुरी महाराज प्रथा चल गई है कि बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है, बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है महाराज। बाहर नहीं निकलने देते उसको। बोले देख लिया लेंस से क्या है, बोले बेटी है, बोले गर्भ में मार दो।
और सबसे ज्यादा आगे ये मैयाएं आती हैं, हमारी माताएं। माताएं नहीं समझती हैं, इनको बेटी बुरी लगती है। बोले बेटा हो जाएगा तो खूब नाचेंगी, और बेटी हो गई तो महाराज मोहड़े लटका लेंगी, मरी से मोहड़े कर लें। कहा जाने सांस सुन लो। देखो बेटा होना आवश्यक है, लेकिन बेटी मैया हमारा कल है। बेटी रहेगी तो भारत रहेगा, रहेगा ना। क्योंकि भैया बहू सबको चाहिए, चाहिए ना। कोई लड़ुआ नहीं मरना चाहता, सबको चाहिए महाराज। और बहन भी सबको चाहिए, माँ भी सबको चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। अरे बेटी नहीं होगी तो माँ कहाँ से आएगी, बेटी नहीं होगी तो बहन कहाँ से आएगी, बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी। आज हमारे भारत में बड़ा महाराज ये घोर अपराध हो रहा है। इस अपराध को रोकना है, इस अपराध को यहाँ पर रोकना है। बेटी को सम्मान मिले, ये सबसे बड़ी महाराज इस कथा का लाभ है। भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं समाज को। बोले बेटा भले खूब हो, पर घर में एक बेटी होनी चाहिए। बेटी के लिए भी खूब महाराज खूब सेवा करो। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अरे बेटी को सम्मान जगत में, बेटे को सम्मान जगत में, बेटी को सम्मान नहीं। प्यारे भक्तों ये तो बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। प्यारे जग के बालू बता दो, बेटी का इंसान नहीं, बेटी का इंसान नहीं। ओ बेटी को सम्मान जगत में, बेटी को सम्मान नहीं। प्यारे भक्तों ये तो बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं, का इंसान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरी हरी बोल। बेटा तो कॉलेज पढ़ने, बेटी को स्कूल नहीं। बेटा जाता जग में, बेटी का कभी दूर नहीं। ओ बेटा जाता कॉलेज पढ़ने, बेटी को स्कूल नहीं। अरे बेटा जाता कॉलेज पढ़ने, बेटी को स्कूल नहीं। प्यारे भक्तों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी का इंसान नहीं। हरी हरी बोल। खाता दूध मलाई, बेटी को तो छाछ नहीं। बेटा खाता दूध मलाई, बेटी को एक छाछ नहीं। प्यारे भक्तों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। ओ बेटे को सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान
रहे। दुनिया वालों मुझको बता दो बेटी